नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा खास शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं ताकि आपके फाइनेंसेस को प्लान करने में आपकी मदद कर सके। तो जरूरी है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू कैसे शुरुआत करें, कब शुरुआत करें, कैसे गोल्स को आइडेंटिफाई करें, और इन सब बातों को योर मनी आपको समझाता है, सिखाता है। अगर आप ऑलरेडी निवेश की शुरुआत कर चुके हैं तो कैसे इसे बेहतर बना सकते हैं, ये भी जानकारी इस शो के जरिए आपको मिलती है। तो चलिए पहले तो आपको बता देते हैं कि शो में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। इस शो में शामिल होने के लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। mf@moneycontrol.com पर आप हमें ईमेल भेज दीजिए। इसके अलावा आप 7045220000 इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, देख भी सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, CNBC आवाज के #AskAwaz योर मनी लिखकर भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो यह है तरीका शो में शामिल होने का। आज हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे सोर्सेज मार्केट में मौजूद है इन्वेस्ट करने के, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टाइमिंग और साथ ही साथ आप क्या सोर्स चुन रहे हैं। तो उसी कड़ी में अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो गई है और हमेशा से ही ये एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपनों को गिफ्ट्स देते हैं, और अब तो रक्षाबंधन भी है। तो ऐसे में अगर कोई भाई अपनी बहन को गिफ्ट देना चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर म्यूचुअल फंड्स के तौर पे या बॉन्ड्स के थ्रू या ETFs के थ्रू, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? आई थिंक दीपाली जी नमस्कार। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गिफ्ट हम दें वो गिफ्ट एक थॉट को ट्रिगर करे, एक अच्छी शुरुआत करे। काफी लोग ये सोच में रह जाते हैं कि मुझे निवेश करना है। अगर गिफ्ट के तौर पे आप अपनी बहन को अगर कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल दे देंगे तो ऑटोमेटिकली एक खुद से भी एक इंस्टिगेट होंगी वो कि वो खुद से भी इन्वेस्ट करें। सो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप गिफ्ट कर सकते हैं। यूनिटाइज्ड है तो सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गिफ्ट है, बाकी गिफ्टों के मिनिमम अमाउंट्स होते हैं। इसमें तो कम से कम इन्वेस्टमेंट भी आप 10,000 रुपए का भी दे सकते हैं, 1,000 रुपए की भी यूनिट्स दे सकते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ETFs जो है वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। सो इस म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में 3 एसेट क्लास आप गिफ्ट कर सकते हैं: इक्विटी, डेट या फिर गोल्ड इंस्ट्रूमेंट। ऑफ कोर्स गोल्ड के प्रति थोड़ा ज्यादा प्रेम होगा आपकी बहन को, तो गोल्ड के ETFs आप जरूर गिफ्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ गिफ्ट फॉर रक्षाबंधन। और इनफैक्ट फीमेल्स को तो स्पेशली एज अ गिफ्ट गोल्ड पसंद भी बहुत होता है। लेकिन आपने काफी सारे चॉइसेस का जिक्र किया, तो अगर आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को जो अपनी बहन को गोल्डन गिफ्ट देना चाहते हैं उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो फिजिकल गोल्ड के साथ कंफर्टेबल हैं। तो फिजिकल बायर्स के पास क्या चॉइसेस हैं, कॉइन लें या ज्वेलरी लें? डिजिटल गोल्ड बायर्स के लिए क्या चॉइसेस है, और स्पेशली अगर कोई ETF या फंड के साथ जाना चाहता है तो भी वो क्या खरीद सकते हैं? ठीक है, अगर फिजिकल खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली बार्स या कॉइन्स ही खरीदने चाहिए। ज्वेलरी में काफी मेकिंग चार्ज बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी बहन को पसंद नहीं आया वो फिर वो वापस बदलने जाएंगी तो 10 से 15% का उनका नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप बार देंगे तो क्या होगा कि वो अपनी ज्वेलरी बनाना भी चाहें तो बना सकती हैं, कोई अंगूठी बनाना चाहें तो बना पाएंगी। सो गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन डेफिनेटली आप गिफ्ट दे सकते हैं। पॉइंट 1। अगर आपको डिजिटली देना है तो 3 विकल्प है आपके पास: गोल्ड ETF है, गोल्ड फंड है, गोल्ड बॉन्ड है। तीनों है। अगर आप एक ऐसी SIP टाइप गिफ्ट देना चाहते हैं कि हर मंथ आप किस्त देना चाहते हैं तो गोल्ड फंड लेना पड़ेगा आपको। गोल्ड ETF आप वन टाइम एक्सचेंज पे परचेज कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, 1 ग्राम मिनिमम अमाउंट होता है। गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फिजिकल देना है तो बात, अगर डिजिटल देना है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ओके, ठीक है। तो बॉन्ड्स के थ्रू आप गिफ्ट कर सकते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड दे सकते हैं अपनी बहन को, और फिजिकल गोल्ड अगर आपकी बहन की पसंद है तो कॉइन्स या फिर बार्स आप गिफ्ट कीजिए। ये फिरोज जी की चॉइस है, ये उनकी सलाह है। लेकिन चलिए अब बिना देरी के क्वेश्चंस को भी शामिल करते हैं, और पहले कौरा लक्ष्मीकांत मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है?
नमस्ते मैडम, मैं आपका शो हमेशा देखता हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गाइड फॉर ऑल द थैंक न्यू। यू सर। थैंक यू सो मच मैडम। मैंने मेरा सवाल ऑलरेडी बिल्कुल, हमारा पर्पस भी यही है इस शो के जरिए कि आप लोगों की मदद कर सके। अब आप बताइए कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स की हुई है आपने? जी मैडम, तो मैंने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट की है, एनपीएस में भी मेरा है इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ का मेरा रिसेंटली 15 इयर्स कंप्लीट हो गया था, तो मैंने उसको 5 इयर्स के लिए वापस रिन्यू कर दिया है। उसके सिवा सिवा मेरे पास जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो है वो भी मैंने मेंशन किया है। एक्चुअली वो पहले काफी बड़ा लिस्ट था, बट मैंने अभी थोड़ा वो रिड्यूस कर दिया। आपके शो देख के मुझे अंदाजा आ गया कि बहुत सारे फंड रखने से अच्छा कम रखना अच्छा है, तो मैंने वो चेंजेस कर दिए हैं। तो मुझे जस्ट ये पूछना है कि मेरे जो गोल्स दो मैंने डिफाइन किए हैं कि 10 साल का 70 lakhs फॉर माय सन्स एजुकेशन, रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट, उसके लिए जो मेरा करंट पोर्टफोलियो है वो क्या Okay. सफिशिएंट है या मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा? थैंक यू। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए आप कि आपने 2 पोर्टफोलियोज दिए हैं जिसमें आपका 30,000 से लेकर 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ये सभी आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है जिसमें ऑलमोस्ट 10 म्यूचुअल फंड्स है और जो बाकी फंड्स है उसमें आप एसआईपी कर रहे हैं, करेक्ट? नहीं मैडम, एक्चुअली दोनों फंड मैंने एसआईपी के थ्रू किया है, बट जो फर्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मैंने अभी बंद कर दिया है उसके इन्वेस्टमेंट, बट मैंने वो रिडीम नहीं किया अभी तक। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं समझ गया आपकी बात। आपने पोर्टफोलियो छोटा किया है, इसीलिए जो बाकी फंड्स हैं जहां पे लमसम इन्वेस्टमेंट दिख रही है वो आपकी अब तक की एक्यूमुलेशन है, लेकिन उसमें एसआईपीज डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। इनफैक्ट फिरोज जी, अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखिए तो एक तो अच्छी बात है, हमारे शो के जरिए इन्होंने अपना पोर्टफोलियो श्रिंक तो किया है, लेकिन अभी भी काफी फंड्स हैं इनके पास जिसमें ऑलमोस्ट 2 to 3,000 की एसआईपीज इनकी चल रही हैं। 7 म्यूचुअल फंड्स हैं, इनफैक्ट 7 म्यूचुअल फंड्स के आसपास, और 10 म्यूचुअल फंड्स है जिसमें इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए। लमसम अमाउंट वहां पड़ा हुआ है जब तक एक्यूमुलेट हुआ है। आपके पास डिटेल्स हैं, एक बार बताइए इनके पोर्टफोलियो पर सजेशन प्लस इनके गोल्स पर भी आपकी सलाह। दीपाली जी, अच्छी बात यह है कि हमारे शो के माध्यम से, योर मनी के माध्यम से काफी गाइडेंस मिली है लक्ष्मीकांत जी को। दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हियर। पॉइंट 1। पॉइंट 2, 42 इयर्स के हैं लक्ष्मीकांत जी, और आपकी जो अमाउंट्स को अगर हम टोटल करते हैं तो क्लोज टू 49 lakhs आपने एक्यूमुलेट किया है, विच इज अ ग्रेट कॉर्पस एट दिस स्टेज। 20,000 रुपए की, 19-20,000 रुपए की आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं। 3 गोल्स आपने मेंशन किए हैं, चाइल्ड की एजुकेशन, चाइल्ड की मैरिज और रिटायरमेंट। ये 3 वेरी कन्वेंशनल गोल्स हैं। तो ये इसमें अच्छी बात ये है कि आपके जो करंट कॉर्पस है उससे आप ये अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। स्पेशली रिटायरमेंट, जो अगर आप अपनी करंटली एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है 37 लाख, उसमें से 49 में से अगर आप रिटायरमेंट के प्रति उसको रखते हैं तो 3.6 करोड़ तक ये 37 लाख पहुंच सकता है 20 सालों में 12% की रिटर्न पे। सो यू डन अ ग्रेट हेल्दी पोर्टफोलियो सो फार इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। रहा सवाल आपकी स्कीम्स का, आपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट किया है, बट और फर्दर कंसोलिडेशन की जरूरत है। जो लमसम अगर आपने एसआईपी बंद किया है तो लमसम अमाउंट जो है अगर उसी स्कीम में छोड़ देते हैं तो अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता रहता है उस स्कीमों में। तो आपको फंड्स जो एग्जिट करने हैं, कैनरा रैबिको इमर्जिंग एक्विटीज फंड एग्जिट करना है, कोटक फ्लेक्सी कैप काफी बड़ा हो गया है, हर्ष उपाध्याय का फंड है, उसको बंद करना है, एल&टी इंडिया वैल्यू फंड को स्टॉप करना है, एक्सिस मिड कैप, एल&टी मिड कैप और एचडीएफसी हाइब्रिड, ये स्कीम्स को आपको अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट करना है। हमारे हिसाब से फंड्स टू इन्वेस्ट हैं फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रूव फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज। इन पोर्टफोलियो इन फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, बहुत कंटेम्प्रेरी है। उसके साथ एसबीआई कॉन्ट्रा को भी शामिल कर सकते हैं। ये 6 फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में एंटर करें तो आपका पोर्टफोलियो काफी कंटेम्प्रेरी हो जाएगा, आज के हिसाब से काफी अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है।